धन्यवाद। और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, सर आपको भी कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, जो आपके द्वारा हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम। और हम सबको आह्वान करते हैं, कृपया आज के हमारे ज्ञान के और ध्यान के क्षेत्र में आकर उपस्थित रहे और हमें आपका आशीर्वाद दे। धन्यवाद। तो मित्रों, कल हमने चक्रों के बारे में सुना। उसमें का कुछ भाग मैं फिर एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूं, और अगर कुछ उसमें आपके मन में प्रश्न हो तो उसे भी ले लेंगे और अगला भाग चक्र का करेंगे। ये चक्र और एलिमेंट्स, इसमें माता जी ने हमें बताया है सर्वप्रथम कि ये चक्र क्या है। ये एक ऊर्जा केंद्र है और ये कहां से जुड़ा रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जुड़ा रहता है हमारी आत्मा के साथ, और आत्मा के द्वारा ये चक्र ऊर्जा पाते हैं और कनेक्टेड रहते हैं आत्मा के द्वारा। ये एक नई बात पता चली ना हमें। हम क्या समझते थे, बस ये ऊर्जा केंद्र है लेकिन शरीर के ऊपर है बस। लेकिन ये आज पता चला कि ये हमारी चक्रों आत्मा से जुड़े रहते हैं। ठीक है। और ये आदान प्रदान करता है सूचना को। आदान प्रदान जो है आत्मा के द्वारा, वो इन चक्रों के द्वारा होता है। इसीलिए आत्मा जुड़ा रहता है इन सातों चक्रों के साथ। और चक्रों के स्पंदन हम महसूस कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर ये हम समझ लेते हैं तो ही हम अपने चक्रों की ने जो निचले तीनों चक्र है उनको खोलने में, उसके आसपास जो हमारा मन घूमते रहता है उसको निकालने में सक्षम होकर, सक्षम होना है हमें, सिर्फ जानना नहीं है। क्योंकि जो मन है हमारा आसपास घूमते रहता है इन तीनों चक्रों के आसपास ही। मन कहाँ रहता है, निचले तीन चक्रों के आसपास। ये एक दूसरी बात का हमें पता चला है। पहले क्या लगता था हमें, मन कहाँ रहता है, कभी कोई लगता था हाँ यहाँ रहता है, कोई कहता था नहीं हृदय में रहता है, अलग अलग बात। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने हमें क्या ज्ञान दिया है, हमारे जो निचले चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों के आसपास ही हमारा मन घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के जो कर्म हमारे हैं वो भावनाओं के रूप में इन तीनों चक्र में रहते हैं। और ये ही तीनों चक्र है हमारे शरीर के चक्र। ठीक है। इसलिए सारे कर्म जो है इन तीन चक्रों में ही होते हैं। तो वो भावना वहां पर होती है, और उन भावनाओं की वजह से जो विचार जो आते हैं वही है हमारा मन इन तीनों चक्रों के आसपास घूमते रहता है। बराबर है कि नहीं? देखो, कई बार हम सोचते हैं आज क्या खाएंगे, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, हाँ आज ढोकला बनाएंगे, हाँ हाँ हाँ, क्या खाएंगे, है ना? ऐसे विचार आ जाते हैं। आज नहीं खाएंगे, आज बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ, मतलब हमारे विचार इन तीनों चक्रों के बारे में ही होते हैं। या कभी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे, पैसे के बारे में सोच रहे, ये मकान अभी छोटा पड़ता है, बड़ा ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये सारे क्या है, मूलाधार चक्र में। तो इसी तरह से ये तो हम जानते हैं। खैर, इसके बारे में और आगे जानकारी हम लेंगे कि ये मूलाधार चक्र, तीनों चक्रों में कौन कौन सा ज्ञान होता है, कौन कौन से कर्म होते हैं, उन्हें कैसे निकालना है, ये आगे के पार्ट में आज लेंगे हम। और दूसरा भाग क्या है जो हमें पता चले इसमें, कि निचले चक्रों को जब तक हम स्वच्छ करके खोल नहीं लेते तब तक ऊपरी चक्रों की तरफ ध्यान देने में समय गंवाना नहीं है।
ये उन्होंने माता जी ने हमें कहा था। इसमें कई बार होता क्या है, जैसे हम शुरू शुरू में अपना ध्यान शुरू करते हैं, ध्यान सीखते हैं, 40 दिन ध्यान करते हैं, तो कईयों का उसी समय ये तीसरा आंख यानी छठवां चक्र, आज्ञा चक्र टिंकलिंग होने लगता है, किसी को कुछ दिखाई देने लगता है, और फिर हम इधर ही ध्यान देते हैं। हाँ, आज ये दिखा, आज वो दिखा। अगर नहीं दिखता है तो क्या, हम पूछते हैं हमें क्यों नहीं दिखता, उसको क्यों दिखता है। तो माता जी ने क्या बताया हमें, दिखता है तो ठीक बात है, नहीं दिखता है तो भी ठीक बात है। आपको ध्यान देना है चक्रों पर, जहां से हमें सारे कर्मों को निकालना है। ठीक है, और उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है क्या, कि अगर ऐसा होता है कि हम सिर्फ तीसरी चक्र की तरफ, ये तीसरा आंख की तरफ ध्यान देते हैं और निचले चक्रों का कर्म वैसे ही रह जाता है, तो क्या होता है, हम अटक जाते हैं, हमारे आत्मा की उन्नति नहीं होती है, हम अटक जाते हैं उसी में। और क्या होता है, हमारा सिर्फ ईगो बढ़ते रहता है। दूसरी क्या बात बताई हमें उन्होंने, कि इन चक्रों में कौन कौन से तत्व होते हैं। प्रथम चक्र में हम पहले जानते थे पृथ्वी तत्व है, द्वितीय में जल तत्व है, तृतीय में वायु तत्व है। लेकिन हमें क्या नई बात बताई माता जी ने, कि प्रथम चक्र में और सभी चक्रों में अग्नि तत्व है ही, हर चक्र में अग्नि तत्व है। ये हम पहले नहीं जानते थे। तो ये बात उन्होंने क्या कही है, कि कई पुराने ग्रंथों में ट्रांसलेशन करते समय या उसका विस्तार करते समय कहीं ना कहीं गलती हुई है, और इस तरह से चक्रों का जो ज्ञान है उसमें थोड़ी गलतियां हैं। तो ये नई बात हमें पता चली कि हर चक्र में अग्नि तत्व है। ठीक है, तो ये एक नया ज्ञान हमें मिला। फिर उसका रावण के बारे में भी बताया कि रावण का क्या हुआ था, उसका असंतुलन कहाँ था, तीसरे चक्र में। ये उदाहरण क्यों दिया रावण का, क्योंकि हम क्या मानते थे कि सिर्फ वायु तत्व है तीसरे चक्र में, लेकिन वो ये बता रही कि उसमें भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है पहले मानते थे, तो अग्नि तत्व के साथ वायु तत्व है, यानी जो नीचे से मूलाधार चक्र से अग्नि तत्व धीरे धीरे ऊपर ऊपर आते जाता है, तो हमें उसका फायदा होता है हमारी आध्यात्मिकता के लिए। लेकिन कई बार हम अटक जाते हैं एक ही चक्र में, और वही रावण के साथ हुआ। उनका असंतुलन था तीसरे चक्र में, तीसरे चक्र में जो अग्नि तत्व था उसमें असंतुलन था, और उसकी वजह से रावण का जो ईगो था, मैं तीनों जगत का राजा हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, बस ये ईगो बढ़ते ही गया, और वही विचार उसी चक्र में नाभि के आसपास घूमते रह गया। और यही हमें सिखाया है कि हमारा भी मन, मानवों का मन इसी तरह से इन चक्रों के आसपास घूमते रहता है, और उसी को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये रावण का असंतुलन था, उसका उदाहरण हमें दिया है कि इतनी सारी तपस्या करने के बाद भी, महादेव को प्रसन्न कर लेने के बाद भी क्या हुआ रावण के साथ। इसीलिए हमें समझना है कि ये निचले तीनों चक्र को महत्व देना है। जब तक ये खुल नहीं जाते, रावण ने यही किया, तपस्या की, उसकी ये तीसरी आंख खुल गई, उसे सब समझने लग गया, सब कुछ दिखने लग गया, और काफी वरदान लिए। तो यानी ऊपरी चक्र उसके खुल गए थे, उसके अंदर से उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन मणिपुर चक्र में जो कर्म था वो वैसे ही रह गया, वो खोला ही नहीं उसने तीनों चक्र का, तो वो अटक गया तीसरे चक्र में, वहीं पर घूमते रह गया उसका मन। इसमें मैं अहम भाव में अहंकार हो गया उसका। इसी के साथ ये हमारी समझ में आ गया। और दूसरी क्या बात थी खास, जिसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हर चक्र में अग्नि होता है। अच्छा, अग्नि क्या करता है, क्यों होता है अग्नि तत्व हर चक्र में। अग्नि क्या करता है, अग्नि का काम है निर्मिति करना, फिर
प्रिजर्वेशन करना, और तीसरा होता है नाश करना। ये तीनों काम हमें तीनों चक्रों में करना आवश्यक है, इसलिए अग्नि तत्व हर चक्र में है। अब ये कैसे करना पड़ता है? ये जो मन हमारा घूमते रहता है, जो गलत विचार गलत आदतें हमारी है, ये तीनों चक्रों में घूमती रहती है, क्योंकि कर्म है वहां पर। अब उसका नाश कैसे करोगे आप? इसके लिए वहां पर ये अग्नि तत्व है जो मदद करता है गलत चीजों को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, और अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को प्रिजर्व करने में, और नई बातों को नया निर्माण करने में भी अग्नि तत्व का उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? सभी चक्रों में है, खास करके निचले तीनों चक्रों में, ठीक है। तो ये सारा बदलाव एकदम से नहीं होता है, इसलिए अग्नि तत्वों को हमें धीरे धीरे ऊपर ले जाना होता है। और दूसरी बात है कुंडलिनी। क्या सीखा हमने कुंडलिनी के बारे में? कि कुंडलिनी योग ये जो है बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसे अगर आप अपनी कुंडलिनी को जागरूक करवाते हो कृत्रिम रीति से, तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए सीता जी ने, महालक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का उदाहरण दिया, सीता के अवतार का। वो कहती मेरी कुंडलिनी जागृति हुई थी, लेकिन कैसे? कई साल लगे उसमें भी सीता को स्वयं। और इसके लिए डायरेक्ट आपको कोई ना कोई गाइड होना चाहिए जो रेगुलर आपको मॉनिटर करे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव बताता हूं, आज भी मेरे पास मुंबई में कोई ना कोई आते रहता है, क्योंकि कोई यहाँ पर है जो लोगों को लुभाता है कि आपकी कुंडलिनी में जागरूक करवा दूंगा। बस लोग चले जाते हैं और वो करवा देते हैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ। और जब उनको तकलीफ होने लगती है तो उनको पूछते अरे ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो वो हाथ ऊपर कर देते हैं, बोलते हमें हमारे गुरु ने सिर्फ इतना सिखाया है कि कुंडलिनी को जागरूक कैसे करना है। अभी आप जानो, आपका काम जानो, हमने हमारा काम किया। फिर इधर उधर जाते हैं लोग। जब हमारे यहाँ आते हैं उन्हें सिर्फ यही बताते हैं कि कुंडलिनी की जागरूकता नैसर्गिक रीत्या होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। तो हमारा जो ध्यान है आनापान सती ध्यान, इससे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप नैसर्गिक रीत्या कुंडलिनी जागृति हमारे ध्यान से भी होती ही है। लेकिन वो अगर तुरंत अगर हम करवा देते हैं तो उसकी तकलीफ होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम उनको फिर आनापान सती ध्यान करवाते हैं तो वो रेगुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक नई बात हमें बताई है माता जी ने कि बहुत केयरफुल रहना है इसके बारे में। और अब हम शुरू करेंगे यहीं से, जो कुंडलिनी के बारे में आपको बताया है उसके बागे। क्या इसी में भगवान राम भी शुरू हो गए थे, ये पूछती है करुणेश जी, पूछ रहे हैं कि भगवान राम कौन से चक्र में थे। सीता जी ने बताया वो पहले चक्र में थी, पहला चक्र उनका खुला था जन्म से। तो माता जी कह रही है मेरे प्रिय तीसरे चक्र में थे। जब हम अयोध्या के बाहर आए, यानी जिस दिन राम को बताया गया कि आप अभी कई राक्षसों को मारकर आए हो, पराक्रम करके आए हो, अब कल आपका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद माता कैकेयी आती है और उन्हें बताती है कि आपको 14 साल के लिए वनवास में जाना है, कोई राज्याभिषेक नहीं। तो माता जी यही कह रही है कि तीसरे चक्र में उनको जो थोड़ा बहुत ईगो बचा था कि इतने राक्षसों को मैंने मारा है इस इतनी उम्र में और अब मैं राजा बनूंगा अयोध्या का, तो थोड़ा बहुत जो ईगो आया था वो निकल गया। वो थे तीसरे चक्र में। तो जिस समय उनकी सौतेली माता ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए कहा,
तो उनका तीसरा चक्र खुल गया। और इसी ज्ञान तथा सीख हमें लेनी है जो बचपन से उन्हें मिलती थी, उसका फायदा हो गया। गुरुकुल में जो ज्ञान मिला था, माता पिता ने जो ज्ञान दिया था, इसलिए राम को तकलीफ उस बात की नहीं हुई। उन्होंने उससे सीख ले ली कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे माता की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन उसकी वजह से फायदा क्या किया उन्होंने? ज्ञान की वजह से अपना ईगो समाप्त कर दिया कि मैं राजा हूं, मैं ये हूं, वो हूं, सब निकल गया। चलो जंगल में जाने के लिए बोले, चले जाए। फिर करुणेश जी पूछते हैं, आप दोनों जब पहले ही भगवान थे, यानी राम भगवान विष्णु थे, आप देवी लक्ष्मी थी, तो क्या आवश्यकता थी आपको इस अवतार में फिर से निचले चक्रों से शुरू करने की? है ना, बड़ा सुंदर सवाल है। हम भी यही सोच रहे हैं ना मित्रों। तो माता जी जवाब देती है, क्योंकि हमें इच्छा थी मानव का जन्म लेकर इस शरीर का अनुभव लेने की, हमने यही नम्रता का मार्ग चुना। भले ही हम देवी देवता थे, लेकिन जब मानव का जन्म लेना है तो ये सारा दुख कैसे सहेंगे? अगर दुख सहना है तो निचले तीनों चक्र खोल। तो इसलिए माता जी ने कहा कि हम ये मानव का जन्म लेकर शरीर का अनुभव लेना चाहते थे, इसलिए ये नम्रता पूर्वक हमने ये मार्ग चुना। और अगर हम स्वयं अनुभव नहीं कर लेते इन दुखों की इस तीव्रता का, तो हम मानवों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं ध्यान करने के लिए या अच्छा वर्ग काम करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए? इसलिए वो कहती है, हमने अवतार लिया मानव का, तो मैंने सिर्फ प्रथम चक्र खुला रखा और राम थे तीसरे चक्र में। तो करुणेश जी आगे पूछते हैं, क्या आप बता सकती हैं हमें कि कौन से चक्र में ज्यादा से ज्यादा मानव फंसे हुए हैं इस समय पृथ्वी पर? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। आज के दिन पूरी पृथ्वी पर करीब 7.5-8 बिलियन से आसपास लोक संख्या है, पॉपुलेशन है। उसके माता जी कहती है करीब 80% मानव फंसे हैं प्रथम चक्र में, यानी उनका प्रथम चक्र पूरी तरह खुला नहीं है। बराबर है। देखिए, 3 चीजें होती है प्रथम चक्र में, जो हमें बताया पहले भी। कौन सी 3 चीजें होती है? शारीरिक आरोग्य, तो कोई ना कोई आरोग्य की तकलीफ है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दूसरा क्या होता है? प्रॉपर्टी के विषय में, फाइनेंस, मनी, तो कभी ना कभी कम ज्यादा होता ही है, सबके दिमाग में वही चलते रहता है। तीसरी बात क्या है? कोई ना कोई डर हमें सताता है। हर व्यक्ति में कई जन्मों से कोई ना कोई डर बैठा हुआ है। तो ये तीनों चीजें जो है, इसी वजह से 80% मानव आज प्रथम चक्र में उसको खोलने में जूझ रहे हैं। तो करुणेश जी पूछते हैं, क्या आप हमें प्रथम चक्र के बारे में और ज्यादा बताएंगे? गुड क्वेश्चन। नाउ लेट अस फाइंड आउट, जब हमारा भी प्रथम चक्र हो सकता है जो 80% लोगों का है, तो देखते हैं क्या प्रथम चक्र क्या है। तो माता जी अभी हमें दिखा रही, यह प्रथम चक्र पृथ्वी से नजदीक होता है। हमारा प्रथम चक्र पृथ्वी से नजदीक होता है और पूर्णतः जुड़ा होता है पृथ्वी के साथ। यह चक्र अनुभूति देता है आपको होश के द्वारा, यानी सेंसेस, सेंसिटिव होता है। यह जुड़ा है यह जुड़ा है हमारी आवश्यकता, बेसिक आवश्यकताओं के साथ, जैसे अन्न, जीवित रहना तथा निवारण, है ना, यानी रहने की जगह। हमें यही, जब जब तक मेरा खुद का मकान नहीं हो जाता, वहां नहीं रहते, हमरा चैन से नहीं रहते। एक बार हो गया तो नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा चाहिए, फिर बंगला चाहिए,
फिर एक से क्या होगा, अभी दो चाहिए। इस तरह से हम उसी बात में रहते हैं, इसी बेसिक में रहते हैं। खाने पीने की चीजें में भी जो है, अब ये चाहिए वो चाहिए, वैसे करते हैं। यह चक्र संबंधित है आपकी सुरक्षितता से। हर समय हम चाहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम चाहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए मकान को 10-10 दरवाजे ताले ये बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, और क्या क्या चीजें करते हैं। आपके रहने का घर, आरोग्य तथा आपसी संबंध, और दूसरा क्या है, आपसी संबंध, ये भी डिपेंड करते हैं इस प्रथम चक्र पर। यह चक्र वह है जो मदद करता है अपनी पुरानी अनचाही आदतों को छोड़ने के लिए, और वही होता है डर के हिसाब से हमें, और वही चिंताएं होती है। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहला एक छोटा सा उपाय माता जी कह रही है, हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाकर आपको मदद हो सकती है इस चक्र को संतुलित रखने के लिए। क्या बताया उन्होंने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो ज्यादा से ज्यादा खाना है। प्राथमिक प्रतिक्रिया जो इस चक्र से मिलती है वो क्या है, प्राथमिक प्रतिक्रिया तुरंत कुछ होता है, फाइट। दूसरा यानी लड़ना, कभी कुछ आ जाता है सामने से, क्या होता है हमारी प्रतिक्रिया, तुरंत हम उसमें आ जाते हैं। यहां से जुड़ा है हमारा एड्रेनालाइन ग्लैंड, तो एड्रेनालाइन बहने लगता है और हम प्रतिकार कर देते हैं उसका। फ्लाइट वही है, एक से जोर से उसका प्रतिकार करते हैं। और फ्रीज, और कोई डर हो जाता है, कोई ऐसी घटना, तो एकदम से सिकुड़ जाते हैं, अरे क्या हुआ, फ्रीज हो जाते हैं। तो ये सारा कहां से आता है, हमारे प्रथम चक्र में। तो यह चक्र वह नमूने बनाता है जो डर के, आक्रामकता के और शरीर के स्तर पर व्यसनाधीनता के और एक्सप्लॉयटेशन के, दारिद्र के, वही फाइनेंशियल तकलीफ जो बताया हमने, पॉवर्टी कभी आता है, कभी शरीर पे रोग आता है, या कभी व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, तो वो भी इस प्रथम चक्र की वजह से होता है। वो कैसे होता है आगे देखिए। यह सब कुछ है इस चक्र में असंतुलित होने का कारण। ये चक्र जब अनबैलेंस है तो ये सब कुछ होता है। आज की स्थिति में कई लोग कोशिश में है इस चक्र को संतुलित करने के, बैलेंस करने के पीछे। तो करुणे जी पूछते हैं, आपने पहले ही कह दिया है कि सभी चक्रों में अग्नि तत्व है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि अग्नि तत्व का क्या महत्व है सभी चक्रों में होने का, हर चक्र में अग्नि तत्व क्या फायदा है। माता जी कहती है, अग्नि तत्व करवाता है हमारी संवेदना तथा कामुकता का अनुभव। अग्नि तत्व क्या करता है, संवेदना हमारी ज्यादा तीव्र करता है तथा कामुकता को तीव्र करता है। लैंगिकता का सच्चा शारीरिक अनुभव हमें प्रथम चक्र से ही द्वारा मिलता है। हम क्या सोचते हैं, नहीं हमें सेकंड चक्र से मिलता है, ऐसे पहले बताया जाता था, और कई बार सोचते हैं कि हमारा दूसरा चक्र जो है, जो लैंगिकता के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए है, हाँ वो है, लेकिन फिजिकल सेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू फर्स्ट चक्र। लैंगिकता का सच्चा शारीरिक अनुभव हमें प्रथम चक्र के द्वारा ही मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक होता है कि यह अग्नि तत्व ऊपर की और ऊपरी चक्रों की तरफ जाता रहे नीचे से। लेकिन कई मानव यह अग्नि तत्व को ऊपर की तरफ ले जाने में उन्हें तकलीफ होती है। कई मानव भावनिक रीत्या अपने साथीदार के साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वे अपनी लैंगिक ऊर्जा को सिर्फ प्रथम चक्र में ही अनुभव करते रहते हैं। ये मेजोरिटी ऑफ द, वो कह रही है कई मानवों को ऐसा होता है, क्योंकि प्रथम चक्र में ही है लैंगिकता, जो फिजिकल सेक्सुअलिटी के बारे में है।
तो इसी वजह से जिनका प्रथम चक्र डिफेक्टिव है, उसमें प्रॉब्लम है, तो क्या होता है फिर वो मानव अपने पार्टनर के साथ में मन से जुड़ नहीं पाता, भावना से जुड़ नहीं पाता, सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट हो जाती है। इसमें कुछ गलत है ऐसा नहीं, लेकिन यह आनंद सिर्फ एक भाग, आनंद का सिर्फ एक ही भाग हो गया, फिजिकल सेक्सुअलिटी। और फिर उस समय उस आनंद के द्वारा हम ऊपरी चक्रों के साथ जुड़ नहीं पा सकते जो होना चाहिए। यानी लैंगिकता का अनुभव लेते हुए हम अपने हृदय चक्र से भी जुड़ सकते हैं। अगर प्रेम में जुड़ जाते हैं, भावना से जुड़ जाते हैं, तो दोनों बातें। प्रथम चक्र में अगर अग्नि तत्व असंतुलित होगा तो उसके कारण एक जड़त्व आता है। क्या हो जाता है? उसमें एक जड़त्व आ जाता है तथा व्यक्ति हिंसक बन जाता है। और इसीलिए हम आज जो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? असॉल्ट ऑन गर्ल्स जो हो रहा है, रेप की केसेस हो रही है, ये कहां से आती? इट इज दिस, उनके प्रथम चक्र में बहुत बड़ा असंतुलन है, अग्नि तत्व में असंतुलन है, तो ये व्यक्ति हिंसक बन जाता है। कैसे? लैंगिकता में हिंसकता ऐसी हो जाती है। कुछ लोग बहुत ही दुर्बल बन जाते हैं या कमजोर बन जाते हैं, तो उनमें बहुत सारा डर बैठ जाता है। Part of the family, who will ever think, why are you feeling so guilty about the whole thing? I said, हेलो, हेलो मास्टर, यस, कोई कुछ कहना चाहता है तो? हाँ बोलिए बोलिए, कुछ शीला जी कोई कुछ बोलना चाहती, बोलिए। हेलो, सर प्लीज कंटिन्यू, आई थिंक वो हाँ ओके, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत ही दुर्बल तथा कमजोर हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? उनमें बहुत सारा डर बैठ जाता है और छोटी सी बात भी उनके अंदर डर पैदा कर देती है। अगर छोटा सा अग्नि देख लेते हैं तो डर जाते हैं, बड़ी सी ज्वाला अगर देख देते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। ये कारण है अग्नि तत्व के असंतुलन का। सारे डर उनके अंदर आने वाले विचारों के नमूने के कारण होते हैं। जिस तरह के विचार उनके मन में आते हैं उसके कारण ही ये सारे डर उनके अंदर बैठे हुए हैं। ये विचार उन्हें जड़त्व में स्थिर बना के रखते हैं। ये विचार उन्हें जड़त्व में स्थिर कर देते हैं, जकड़ लेते हैं की जगह, या फिर से हिंसक या आक्रामक बनाते हैं। लैंगिकता में भी आक्रामक बनाते हैं या हिंसक बनाते हैं। प्रथम चक्र के अंदर अगर अग्नि तत्व संतुलित है तो आपका शरीर पूर्णतः निरोगी रहेगा, ऊर्जामय रहेगा और आप निसर्ग के साथ जुड़े रह सकते हो। तो कुरणेश जी कहते हैं, ये तो बहुत ही सुंदर बताया। यहीं पर मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को, और अब इसके ऊपर कोई चर्चा करेंगे हम। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। सर थैंक यू सो मच। आज रियली चक्रों के ऊपर जितना हमें डिल्यूशंस थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिजिकल बॉडी में चक्र होते हैं या एथरिक बॉडी में, ये आपने पूरा क्लियर किया है। या और हमने बहुत सारे, जैसे हम लोग इंटरैक्ट करते थे, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि वो थर्ड आई मास्टर्स हैं, मगर फिजिकल लाइफ में वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये फेस करते थे, ये भी उनको समझ में नहीं आता था। ये भी एक, और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक, जैसे माता ने बताया कि 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है। मतलब इस हिसाब से हमें और कितने सारे लोगों को एनलाइटन करना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है क्योंकि इससे पीड़ित है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस जी मास्टर, विल टेक द क्वेश्चन। आगम ज्योति अनम्यूट कीजिए।
नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए अगम ज्योति जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने जो आप बोल रहे थे ना कि कई जन्मों का फियर होता हमारे अंदर। अगर किसी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फियर बैठ ही जाए जिसकी वजह से वो ब्रेन की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसको कैसे निकाले? यही है ना, ये सारे डर जो है प्रॉब्लम होती है, ये तीनों चक्रों का क्लीनिंग करना है। और जैसे आज से आगे जाते हैं ना, यही हमें समझाया इन्होंने कि कौन से चक्र में कौन से प्रॉब्लम होते हैं। तो कोई भी शरीर का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ बैठा है, डर अगर कोई है बैठा है वो भी यही प्रथम चक्र में है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने अभी वो चक्र क्लीनिंग का ध्यान शुरू कर दिया है। उसी तरह से रोज हम चक्र क्लीनिंग का ध्यान ही लेंगे और उससे मदद होगी आपको इन चक्रों को क्लीन करने के लिए। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा वो फियर निकल गया है? फियर है ये जब पता चलता है तो निकल गया है ये भी पता चलेगा। एक्चुअली सर जैसे मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ ओसीडी के कारण। ओके तो मेरे ओके 10-12 साल हो गए लेते हुए, किसी फियर के ओके। कारण नहीं ले रही हूँ। हाँ, वो जब तक वो मेडिसिन लेती हूँ तभी तक तो कोई फियर नहीं आता, जब भी छोड़ती हूँ तो डबल अटैक हो जाता है। नहीं अभी आपको उस मेडिसिन के पीछे मत लगिए जाता क्योंकि कोई भी ये मेडिसिन जो है ये सिर्फ दबाता है उस भावना को, पर उससे अब फियर नहीं निकलेगी। इसीलिए आपको यही इलाज है, आप ध्यान करते रहिए और अभी जुड़े रहिए इसके साथ। जैसे ये धीरे धीरे आप अटेंड करेंगे ना तो धीरे धीरे निकलता जाएगा, ये जो जैसे आपके अंदर ज्ञान आता जाएगा। जी जी ज्ञान के साथ ध्यान रहेगा तो ही आप फियर को निकाल के पाएंगे, पूरी तरह से जड़ से निकल जाएगा। दवाइयों से डर नहीं निकलता है, दब जाता है। सर अभी तो इतनी एडिक्शन हो गई है उसकी कि नई भी गोली लेती ना तो नेक्स्ट डे बेड से ही नहीं उठा जाता। ये होता है एडिक्शन उससे। अभी धीरे धीरे उसको कम करिए, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर एक गोली आप रोज ले रही हो, समझ ली फॉर एग्जाम्पल, तो धीरे धीरे 10-15 दिन तो उसको 3/4 कीजिए, ऐसा छोटा छोटा कम कीजिए। फिर उसके बाद में कभी हफ्ते में एक बार गैप ले लिया, फिर 2 हफ्ते में एक बार गैप ले लिया, ऐसा करते करते उसको छोड़िए धीरे धीरे। सर करी थी 3-4 बार कोशिश करी थी मैंने वो। हाँ, लेकिन उस समय आप ध्यान में थी ना, अभी आज जो है, आज की स्थिति आपकी अलग है, ये बात को समझिए। हाँ ये तो है। हाँ, मैं तो पिछली बात को भूल जाइए आप बिल्कुल। ओके टुडे यू आर डिफरेंट, फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ओके आज आपके साथ में माता महालक्ष्मी जी है, जी। बस और क्या चाहिए। अभी तो मेरे को ऐसे लगता है किसी को देखती हूँ ना वो किसी प्रॉब्लम में है, मैं उसका ये चक्कर खराब है वो अलग ही हो गया देखने का नजरिया। बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए इस बात को। दूसरों को कभी भी जज नहीं करना। ओके एब्सोल्युटली स्टॉप दिस थिंग्स। ओके ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू। पुष्पांजलि प्लीज बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन पुष्पांजलि ताई। सर तो जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ सर, मेरी बॉडी पूरी मूव करने लगती है, मेरे को एनर्जी पूरी फील होती है। तो सर यानी कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज है ना सर? जैसे ब्लॉकेज हमारे निकल लोअर रहा है, 3 आप उल्टा चक्रास सोच रही है उल्टा क्यों सोच रही है? जी अरे इतनी ऊर्जा होती है, एक बॉडी हिलने लगती है, ये अच्छी बात है। पॉजिटिव सोचिए जी ना, सर। ये ऊर्जा आ रही है तो हील करने के लिए उपयोग हो रहा है उसका। ब्लॉकेज तो है ही, सबके अंदर है, आप अकेली थोड़ी है ब्लॉकेज के साथ पैदा हुई, ऐसा थोड़ी है। सर सभी लेकिन जैसे मान लो सामूहिक ध्यान कभी करूंगी सर, सामूहिक ध्यान जैसे करने बैठो कहीं तो वो एकदम अनईजी फील होता है सर, बहुत ज्यादा मेरी बॉडी मूव करती है। तो ज्यादा ऊर्जा आती है इसलिए ना, तो अच्छी बात है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। बॉडी मूव होती है तो जी कोशिश करके मूवमेंट नहीं करना है, वो कर सकते हैं आप। सर हम मैं जब खुद बॉडी को इतना ढीला छोड़ खो देते जाती हैं तो मूव करती है, जी और कोई बात नहीं है उसके अंदर। तो ये अच्छी सर। बात है। आईज क्लोज करते ही वो मूवमेंट होने लगता है।
वही आदत अपनी जाएगी। आप डिसाइड कीजिए कि मैं मेरे शरीर को हिलने नहीं दूंगी। जिस ऊर्जा से मेरा शरीर हिलता है, जहां जहां फ्लेक्सिबल जॉइंट है, गर्दन के पास, कमर के पास, ऐसे फिर वहां से घूमने लगता है, वहां से शरीर घूमता है। तो इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि मैं इस ऊर्जा का उपयोग सिर्फ मेरे हीलिंग के लिए करूंगी, अपने शरीर को हिलने नहीं दूंगी, और कोशिश करते रहना तो हो जाएगा। सर सबसे ज्यादा हमारे कर्मास रूट चक्र में रहते हैं सर। तीनों चक्र में होते हैं। जी, तो सर उसको कम करने के लिए ध्यान ही करना है बस। बस यही ध्यान करना है। और अभी हमने जो शुरू किया है चक्र ध्यान भी करेंगे, चक्र में क्लीनिंग करेंगे जी एडिशन। सर। और उसके सर, साथ ये जैसे- ज्ञान आवश्यक है। देखिए, बिना ज्ञान के अगर कुछ बात होती है तो वो अलग होती है। अभी आप माता लक्ष्मी जी आपको पूरा ज्ञान दे रही है, तो ज्ञान और ध्यान इसके साथ में जब करोगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। सर स्किन में जो प्रॉब्लम रहता है वो किस चक्र से रिलेटेड है? वो सेकंड चक्र से रिलेटेड होता है, जल तत्व के साथ में है। इसके लिए पानी ज्यादा पीजिए। जी हाँ, जी सर। रिलेटेड सेकंड चक्र, स्किन इज रिलेटेड टू सेकंड चक्र। जी सर। इंदु जी बात कीजिए। आत्मवंदन से आत्मवंदन जी। मुझे एक चीज क्लियर करनी है। जैसे मूलाधार चक्र से आपने बताया कि मालूम भी है थोड़ा बहुत कि ये फिजिकल से होता है, ये कनेक्टेड आरोग्यता से। तो जैसे अगर किसी का जो वाला चक्र है पूरी तरीके से खुला हुआ है मींस, तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। मुझे ये चीज क्लियर करनी है। जैसे ये सब चीजें हमारी कनेक्टेड है कि उस प्रॉपर्टी बताया आपने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो अगर किसी का खुला हुआ है वो चक्र तो उसको कभी नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, क्योंकि भले चक्र खुल जाता है, लेकिन कई कर्म जो ऐसे हैं जो इस जन्म में हम करते हैं, क्रियमाण कर्म जिसे हम कहते हैं, और दूसरे संचित कर्म होते हैं। जो संचित कर्म होते हैं वो जमा करते हैं हर जन्म में। फिर वो जमा करने के बाद में जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उभर कर आते हैं, फिर उस समय हम उसको भुगतते हैं, उसकी तकलीफ हमें होती है। लेकिन क्या होता है, जब हम ध्यान में आते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा दुखों को सह सकते हैं। तो वो कर्म जो बचे हुए हैं, जो ज्यादा तीव्र है, वो वेट कर रहे थे कि आप ध्यान में आओ, आप अपनी ताकत बढ़ाओ, फिर उसके बाद हम आएंगे। नहीं तो क्या है, बिना ध्यानी के पास में अगर वो आ जाते तो फिर वो तो गिर जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। इसलिए ऐसी अपेक्षा नहीं करना कि बस अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरा चक्र खुल गया है तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक सर। निर्माण कर्म चलते रहते हैं, कुछ पेंडिंग है वो आते रहते हैं। तो खुलने की वजह से और ध्यान में रहने की वजह से हम उसको हैंडल कर पाते हैं तुरंत। आप अटकेगी नहीं उस दुख में या उस तकलीफ में। नहीं तो अभी क्या है, अटक जाते हैं वहीं पर, क्या करे ऐसा होता है। तो वैसा नहीं होगा, आप निकल जाएंगे उसमें से, क्लियर कर लेते हैं। जी, ठीक है? थैंक यू। प्रेमलता जी बात कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जी, प्रेमलता जी। हाँ, आज मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की थी, तो मैं ये पूछ रही थी कि आज कौन से चक्र के बारे में डिस्कस किए थे। वैसे थोड़ा वही पूछना चाह रही थी। प्रथम चक्र के बारे में सिर्फ। मूलाधार चक्र क्या? हाँ, वही मूलाधार चक्र के बारे में। ओके ओके सर। तो उसके लिए आपने आज क्या बताया, थोड़ा सा मेरे को हिंट्स दे देंगे तो थोड़ा समझने में आराम हो जाएगा। अब क्या क्या तकलीफ, प्रॉब्लम बताइए ना, मेरे क्या, क्योंकि जैसे बताने के लिए एक्चुअली क्या बहुत सारा पाँव है में, पूरा फिल्म। मेरे एक्चुअल में क्या पाँव में दर्द काफी रहता है। हाँ, पाँव में दर्द रहता है और फाइनेंशियल भी थोड़ा मेरा रहता है। तो उसके लिए क्या करना है? बस यही है, प्रथम चक्र का ही है। तो अभी अच्छा। हमने यही शुरू किया है। इस ज्ञान को आप अभी YouTube पर ऊपर देख लीजिए, हाँ। प्रथम चक्र के बारे में जो बताया है उसे। तो अच्छा। अगर हमारे साथ में ज्ञान रहेगा और उसके हाँ। साथ साथ हम ये ध्यान करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें से निकलने में
आसानी होगी कि वो कौन से कर्म के वजह से है, फिर वो कर्म कैसे ऊपर आ रहा है, फिर उससे आपको क्या करना है, उस कर्म को, उस दुख को स्वीकार करना है कि भले आपको पैर में तकलीफ है या फाइनेंशियल, उसको स्वीकार कर लीजिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए ऐसा मत बोलिए। हाँ, नहीं वैसे तो मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, बस तो वैसे इसी नहीं, तरह से बस मैं करते रहिए। सिर्फ ध्यान करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं इससे। हाँ, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे, अभी जैसे ये आगे आगे हम जाते हैं ना, तो ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा और उसके साथ साथ फिर आपको आसानी होगी कर्म से मुक्ति पाने में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। शकुंतला जी बात कीजिए। जी सर, आत्मबंधन सर। आत्मवंदन शकुंतला जी। जी सर, जैसे मैं ध्यान करती हूँ या ये ज्ञान सुनती हूँ तो मेरा सहस्रार चक्र में मूवमेंट और वाइब्रेशन होता है। ओके। और जबकि मेरे को भी शुगर और थायराइड का और पैर के तलवा में प्रॉब्लम है। ओके, ध्यान से आई हूँ, अभी 1.5 साल हो गया तो अभी बहुत कुछ कम हो गया है शुगर उगर, गुड। लेकिन फिर भी कभी कभी वो हो जाता है, बढ़ जाता है और दवाई छोड़ नहीं पा रही हूँ सर। तो कौन धीरे सा धीरे कोई छोड़ना है दवाई को, जी सर। स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर बता रहा है ना आपको धीरे धीरे कम करने के लिए, नहीं बता रहा है? नहीं, डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही हूँ इस समय, मैं बहुत दिन हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखिए, खान पान का भी याद रखना है, यही बात इसमें बताई है कि जी हमें हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, जी और ये ज्ञान जो अभी मिल रहा है आपको, इसको अच्छी तरह से आत्मसात करिए और उसके साथ ही ध्यान बढ़ाइए। तो ये ज्ञान के साथ में जब आप ध्यान करेगी और फिर खान पान का भी ख्याल रखेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और ज्ञान मिलते जाएगा आपको, सभी चक्रों के बारे में, सभी एलिमेंट्स के बारे में, सब चल रहा है अभी। अभी शुरुआत की हमने, तो बिल्कुल निकल जाएगा ये। जी जी जी, दवाई कम कर दी हूँ थोड़ा शुगर का, जैसे आज दिन भर में 1 टाइम खाई और ऐसी कम कर दी हूँ। ये ऐसा कौन सा चक्र ऑल्टरनेट का ये करके रहता और है? थोड़ा थोड़ा ही कम करना, एकदम से बंद नहीं करना। जी जी, कौन सा चक्र का ये है? ये प्रथम चक्र का ही है। और यहाँ जो शरीर की ये सारी होता है? बीमारियां जो है, हाँ, उधर ध्यान नहीं देना है आपको। देखिए, आपको यहाँ पर ऊर्जा लगती है सहस्रार चक्र पर, जी तो क्या होगा, अपने आप आपका ध्यान उधर जाएगा, वो जी नहीं करना है आपको। जी आपको अपना ध्यान निचले चक्रों पर देना है, तो वहां पर वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वहां पर हीलिंग होगा। ठीक है, जी सर। ओके। संगीता कभी जी कभी बात रीढ़ की कीजिए। हड्डी में सर ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसी लगता है कुछ, और हाँ, आधा वो अधूरा। अग्नि तत्व ऊपर चढ़ता है, दैट इज ओके, वो अच्छा है, अच्छी बात है वो। अच्छा, हाँ, ध्यान वान में बैठे रहते हैं तो ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे, फिर हम्म, आधा दूर में रुक जाता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो धीरे धीरे कुंडली का भी होता है असर, अग्नि तत्व ऊपर जाता है, इट्स ओके, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। जी सर, जैसे एक जन के यहाँ ध्यान करने गए थे ग्रुप मेडिटेशन, तो हम्म मैं एकदम बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत रोई। और फिर उसके बाद ना ध्यान लग गया मेरा बहुत देर तक, 1-1.5 घंटा। हम्म। फिर हम लोग चलने लगे, अब चलना है करके, तो फिर मैं आई। तो हम्म। ये क्या चीज था सर? कुछ नहीं, ये अपनी भावनाएं निकल जाती हैं, जो पुराने भावना अटकी जाती, कई बार ऐसे है ना, हम हर समय तो भावना को बता नहीं सकते ना, दबा देते हैं। तो जब जी हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे एक आध भावना निकलती है, तो कोई बात नहीं इसमें, रोना तो एक आना जन बोल ठीक। रहे हाँ, तो एक जन बोल रही थी कि जिसके घर गए थे वो उनकी पति वो हो गए थे, तो उनका भावना तुम्हारे में आ गया, ट्रांसफर हो गया एनर्जी, ऐसी बोल रही थी। छोड़ दीजिए ना, ऐसे ही उसके ऊपर अटकना नहीं, निकल गया ना, जी जी बस ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। संगीता जी बात कीजिए। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन संगीता जी। हाँ सर, मुझे एक बात पूछना था सर, ये जो चक्रास में जो कलर्स होते हैं, जो बताते हैं कि जैसे रूट चक्र में रेड कलर, स्वादिष्ठान पे ऑरेंज कलर, ये सब बताते हैं सर। जी हाँ, तो सर अगर मुझे, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे को रेड और मतलब ये डेली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जैसे रेड और ऑरेंज नहीं दिखते, बाकी कलर दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, वो दोनों चक्र मेरे है ना एक्टिवेट नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी उसमें इन्फरेंस मत निकालिए आप। अच्छा हाँ, ध्यान करते रहिए, जो दिखता है उसको देखने का, बस इतना ही कीजिए। अच्छा 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 सर, एक बात और पूछना था सर, जैसे कि मैं जैसे ही कब मतलब ध्यान जो अपना रेगुलर किया वो तो ठीक है, पर जैसे 5 मिनट भी जैसे कहीं बैठ गया तो 2 मिनट भी आंखें बंद कर ली और एक बार भी श्वास पे ध्यान लगा दिया तो मैं ध्यान में चली जाती हूँ। तो अच्छी बात है ना, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। करना है ऐसे, ध्यान करते रहना है ऐसे, अच्छी बात है। इसी तरह से जब ध्यान लग जाता है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 4 मिनट में उठ भी जाते हैं, कोई काम रहता है तो हाँ इसीलिए। ठीक है ना, बीच हाँ बीच में ऐसे ध्यान करते रहना, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ओके सर, हम्म, थैंक यू। ओके, थैंक यू। संतोष जी बात कीजिए। आत्मवंदन, सभी को मेरा प्रणाम। आत्मवंदन। सर प्रणाम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर संतोष जी। बहुत पहले तो सर थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर प्रोसेस चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये पूछना है सर कि जब हमें वाइब्रेशंस होती है बहुत तेज, तो उस समय क्या करना चाहिए? वाइब्रेशन होती है, इट्स गुड थिंग, कुछ करना तो कुछ नहीं है। नहीं तो उसको ट्राई टू कंट्रोल इट और नहीं नहीं, कंटिन्यू। वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं करना है, वो ऊर्जा की वजह से वाइब्रेट हो रहे हैं, दैट्स ओके। अगर आप हिल रहे हो तो उसी को कंट्रोल करना है, सीधा रहने की कोशिश करना है बस। अगर वाइब्रेशन होती है तो अच्छी बात है, ओके, थैंक यू। दैट और इज एक ओके। चीज और सर कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो रूट चक्र के लिए हमको विजुलाइज करना है उस पॉइंट पे, कैसे उसको पता चलेगा हमें कि हम मूलाधार पे काम कर रहे हैं? ये मैं अभी ध्यान चक्र कराऊंगा ना, अभी आज देखिए उस समय बताऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके। वीरेंद्र जी बात कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते वीरेंद्र जी। जी, मुझे ये जानना है कि कुंडलिनी एग्जैक्टली क्या चीज है, वो कौन सा लोकेशन पे है, और आपने बोला कि नेचुरल वे में ही उसको एक्टिवेट होने देना है, तो नेचुरल वे क्या ध्यान है कि ध्यान बहुत सारा करेंगे तो उसकी बाई प्रोडक्ट ही है कि वो नेचुरल मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा? या बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, कुंडलिनी एनर्जी ये होती है हमारे मूलाधार चक्र में, डॉर्मेंट रहती है, आराम से पड़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें हर बार नहीं पड़ती। कभी जब किसी को कोई बीमारी आती है, कोई कुछ करना चाहता है, या तो कुछ लोगों से वो कृत्रिमता से कुंडलिनी को जागरूक करवा लेते हैं। तो ऐसा कृत्रिम रित्या नहीं करवा, कभी कुछ मंत्रों से करवाते हैं, कोई योग है, कोई कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबा के करते हैं, ऐसे अलग अलग उसके लिए करवाते रहते हैं, तो नहीं करना है, दैट इज अननेचुरल वे। अब नेचुरल जिस तरह से हम अपना आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, वैसे ही करते करते वो धीरे धीरे जागरूक होती जाती है, जैसी आपके शरीर को और आपकी आध्यात्मिकता को आवश्यकता होती है, वैसे ऑटोमेटिक। तो उसको वैसे ही होने देना है, हमें ऐसा उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वीरेंद्र जी। भक्ति बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवर्धन सर। आत्मवर्धन भगवान जी। सर जी, आपने परसों बताया था कि मणिपुर चक्र से आप नीचे गए थे, मणिपुर से स्वादिष्ठान और उसके बाद मूलाधार। तो स्टार्ट मूलाधार से करना है क्या मणिपुर से करना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, इसलिए मैं उस समय उदाहरण भी दिया था, और ये नई बात हमें अगले चैप्टर में बताई है माता महालक्ष्मी जी ने, जो मैं पहले ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आप जब उस चैप्टर पे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं पहले इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका फायदा हमें अभी लेना है। तो ये पुरानी आदत हमारी है, मैं भी ऐसे ही करता था कि मूलाधार से ही शुरुआत करते थे।
लेकिन जैसे मैंने इस किताब को पढ़ा और इसका शुरुआत की बताने के लिए, तो मुझे भी यह ज्ञान बाद में मिला है कि अगर हम अपने शरीर के सेंटर का जो है मणिपुर चक्र, उससे शुरुआत करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सेंटर का उसका उदाहरण दिया है, जैसे हम किसी पानी का तालाब है, जलाशय है, उसके अंदर अगर पत्थर फेंकते हैं उसके सेंटर में, तो क्या होता है, वो सेंटर में जो ऊर्जा उस पत्थर की जब गिरता है वहां पर, तो उससे वो पानी की लहरें निकलती है, गोल गोल घूमते घूमते किनारे तक चली जाती है। वही पत्थर अगर हम किनारे के पास फेंकते हैं तो क्या होता है, कोई भी असर नहीं होता है। और इसीलिए माता जी ने यह समझाया है कि आप अगर शुरुआत करते हैं मणिपुर चक्र से तो आपको ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से ऊपर नहीं सर जी, पूछना ये है कि मणिपुर से स्टार्ट किया तो स्वादिष्टान में जाना या अपने नीचे जाना है। मणिपुर से जा शुरू किया तो स्वादिष्टान में जाना है, और फिर स्वादिष्टान के बाद मूलाधार में जाना है। ठीक है, और फिर हम मूलाधार से जोड़ते हैं, अलाइन करते हैं मूलाधार से स्वादिष्टान को, स्वादिष्टान से मणिपुर को, और मणिपुर से अनाहत को अलाइन करते हैं, एक रेखा में जोड़, फिर उसके बाद में अनाहत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऊपरी चक्र। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। शीला जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर, शीला बात कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछने का था, जैसे मणिपुर चक्र से स्वादिष्टान करके हम मूलाधार जाएंगे तो बाद में स्ट्रेट अनहत चक्र को जाएंगे? डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं, फिर हम क्या करते हैं, मूलाधार से फिर कनेक्ट करते हैं, अलाइन अलाइन करते करते फिर हम जाते हैं अनाहत। ओके ओके, लेकिन क्लेंसिंग स्टार्ट करेंगे हम मणिपुर चक्र से? यस यस। ओके, दूसरी बात मुझे पूछने का था, मुझे आई डोंट नो व्हाट इट इज, देयर इज ऑलवेज अ फियर डीप इन माय हार्ट। किसके बारे में मैं नहीं जान सकती, कुछ करने का है, मुझे हर वक्त डर है, लेकिन फ्रॉम चाइल्डहुड एवरीथिंग वाज डन फॉर मी, नथिंग आई हैव डन फॉर माय सेल्फ। अगर जाना है, मेरे पिताजी टिकट बुक करेंगे, मुझे ट्रेन में छोड़ेंगे, उधर रिसीव करने के लिए अरेंज करेंगे, ऐसे कोई इंडिपेंडेंट मैंने किया ही नहीं। एंड लकी मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, सो कभी जरूरत नहीं पड़ा कि अकेले में कुछ करूं। हाँ, बट अगर आप किसी ने कुछ करने को बोला, आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। दैट देयर इज अ फियर। ए फियर कैसे to get out, I have not understood because I don't know why the fear is in my heart. ये फियर सबके पास होता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए कि क्यों मेरे को ये फियर, मुझे ही क्यों है, ऐसा मत सोचिए। ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसके अंदर फियर नहीं। प्रकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग समय पर ऊपर आती है, वो अलग अलग होती है। तो इस बात को बिल्कुल पहले स्वीकार कर लो। आप पहले इसको स्वीकार कर लीजिए उसको। नहीं, मेरी बड़ी बहन ओवर कॉन्फिडेंट थी सब चीज करने के लिए, मुझे कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। 2 महीने मेडिसिन पढ़ा, मैं प्रैक्टिस किया, लेकिन फॉर ए जनरल लाइफ आई नेवर हैड द कॉन्फिडेंस। एंड सेकंड, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। सर आप आंसर दे दीजिए। हाँ, म्यूट हो गए आप। नहीं म्यूट नहीं सर, कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्शन का प्रॉब्लम। अच्छा शीला जी, आप अगर सुन पाती हो तो देखिए, फियर सब में होती है। आप कंपेयर मत कीजिए अपनी बड़ी बहन के साथ में, उसके अलग फियर होगी जो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ अपने तरफ देखना है, ये ज्ञान लेते रहिए इस किताब का और उसके साथ ध्यान करते रहिए। तो ये फियर जो होती है मेनली हमारे मूलाधार चक्र में ही होती है, जो अभी आपको बताया। और ये सिर्फ आप नहीं, पृथ्वी पर जितने प्राणी है, जितने लोग मानव है, उसमें 80% लोगों के पास है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता नहीं करना इस बात का, निकल जाएगी वो। ठीक है, ओके।
अच्छा शिंदे सर, आपने जो लिखा है कि यह किताब हिंदी में अवेलेबल है, ये पता है मुझे, मैंने भी पढ़ा है, देखा है उस किताब को लेकर, लेकिन आई विल रिकमेंड ये हिंदी में जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय आई है उसे मत पढ़िए, मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेशन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है। इंग्लिश में जो कहा है उसको उन्होंने गूगल के हिसाब से ट्रांसलेट किया है, उसमें बढ़िया गलती हुई है, अर्थ उल्टा सुल्टा हो गया है। इसलिए उस हिंदी किताब को मत लीजिए। अगर आपको किताब पढ़कर करना है तो इंग्लिश को ही पढ़िए, जो ओरिजिनल किताब है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ओके शिंदे सर, क्लियर? आपने सबको जो लिख के बताया है, तो इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, डोंट गो आफ्टर दैट हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अभी ध्यान करेंगे। जी सर। तो आप संगीत लगाइए। जी सर। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए और अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। सांसों के साथ और विचारों से दूर। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें। पूरी तरह एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ।
अपने आप के साथ।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र में, जो है हमारे नाभि के थोड़ा सा ऊपर। यह है हमारे शरीर का मध्य। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मणिपुर चक्र पर, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे घूमने लगती है वहां पर। गोल गोल घूमने लगती है इस चक्र के आसपास। और शुरू हो जाती है शुद्धिकरण की क्रिया अपने आप, क्योंकि जैसे हम किसी पानी के जलाशय के मध्य में अगर एक पत्थर फेंकते हैं, तो उस पत्थर की पानी में गिरने की ऊर्जा से उस पानी में गोल गोल लहरें उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे जाती है किनारे तक। उसी तरह हम अपने शरीर के मध्य में जैसे ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते पूरे शरीर में फैलती है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर। महसूस कीजिए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें अब गतिमान हो रही है और तीव्र गति से घूमने लगी है। अब हम देख पा रहे हैं इस मणिपुर चक्र पर पीला रंग दिखाई दे रहा है।
a bright yellow color of the rising sun. यानी हमारा मणिपुर स्वच्छ हो गया है। जो भी कर्म उभर कर आए थे, परिपक्व होकर आए थे, वो सारे के सारे कर्म पूरी तरह लीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडी ऊर्जा में। और हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध होकर खुल गया है, पूरी तरह खुल गया है। पूरा ध्यान केंद्रित करके रखे अपने मणिपुर चक्र पर। कई जन्मों से जमा किए हुए सारे कर्म जो परिपक्व हो गए थे, विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। वो मणिपुर चक्र शुद्ध हो गया है, खुल गया है। और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हमारे स्वादिष्टान चक्र पर। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने स्वादिष्टान चक्र पर, जो है नाभि के थोड़ा सा नीचे। महसूस कीजिए यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया जारी है। पूरा ध्यान केंद्रित रखें अपने स्वादिष्टान चक्र पर, सैक्रल चक्र। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें अब तेज गति से घूमने लग गई है और पूरे स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि हो रही है। यहाँ भी कई जन्मों से हमने बहुत सारे कर्म जमा करके रखे थे, उसमें से जो भी परिपक्व होकर उभर कर आए थे वो सारे विलीन हो रहे हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं नारींद्रन को यहाँ।
bright orange color of the rising sun, और महसूस कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक ऊर्जा को। धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मूलाधार चक्र पर। और महसूस कीजिए यहाँ भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगी है। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मूलाधार पर। महसूस कीजिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ये लहरें तीव्र गति से घूमने लगी और शुद्धि हो रही है हमारे मूलाधार चक्र की। इस मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी तकलीफें हैं शरीर के आरोग्य के बारे में या सांपत्तिक स्थिति के बारे में या सुरक्षितता के बारे में या कोई डर है, ये सारे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो भी कर्म हमारे हैं आए हैं परिपक्व होकर, वो सारे विलीन हो गए हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और हम देख पा रहे हैं लाल रंग को यहाँ पर, ब्राइट रेड कलर ऑफ द राइजिंग सन, यानी मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है, खुल गया है। और अब
हमारे मूलाधार चक्र को एक ही सीधी रेखा में जोड़ते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ, और आगे जाकर स्वादिष्टान चक्र को उसी सीधी रेखा में मणिपुर चक्र के साथ, और मणिपुर चक्र को उसी सीधी रेखा में जोड़ते हैं हमारे अनाहत चक्र के साथ। और अब अनाहत चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हम अनाहत चक्र पर, यहाँ भी शुरू हो जाती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमने लगती है और शुरू हो जाती है इस चक्र की शुद्धि। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने अनाहत चक्र पर। महसूस कीजिए वहां पर शांति उभर कर आ रही है, आनंद उभर कर आ रहा है, और एक प्रेम की भावना उभर कर आ रही है, जिसमें हम महसूस कर रहे हैं महादेवी महालक्ष्मी उपस्थित है हमारे हृदय में, जो है प्रेम की देवता, प्रसन्न है हम पर। हे माता महालक्ष्मी, आपको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम, और आपसे प्रार्थना है इसी तरह मेरे हृदय में बसे रहें। मैं आपकी शरण में आया हूं माते, मैं आपकी शरण में आई हूं। I surrender to you, O Goddess Lakshmi. I surrender to you completely. मेरा जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर, वो सब आपको समर्पित। मेरे गुण दोष, मेरा संपूर्ण मन, मेरा आत्मा पूरी तरह आपको समर्पित। यह है मेरा संपूर्ण आत्मसमर्पण आपके प्रति। मुझे अपनी शरण में ले लो माते, और इसी तरह मेरे हृदय में बसी रहो। आपको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम।
महादेवी महालक्ष्मी जी हमारे हृदय में उपस्थित है। हे माते, आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। इसी तरह मेरे हृदय में वास करती रहे। महसूस करें माता जी के इस आशीर्वाद को। पूरे शरीर में जो प्रकाश फैला है, पूरा शरीर माता जी की ऊर्जा से भरपूर है। ढेर सारा आनंद और प्रेम उभर कर आ रहा है। हे माते, आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। इसी तरह मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे हृदय में वास करो। धन्यवाद। आखिरी 2 मिनट। जो भी ध्यान से निकलना चाहते हैं उनके लिए आखिरी 2 मिनट। जो अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वे कंटिन्यू करें। 1 मिनट। हम धन्यवाद देते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पति जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणे जी को, सभी ऋषि महर्षि, सभी देवी देवता, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। 1 मिनट। तीस सेकंड। 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आराम से आंखें खोले। बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलना है और थोड़ा पानी पी लें। Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye.